प्रश्न, सूरत पिंड में किस तरह आती है और किस तरह निकलती है? उत्तर, मालिक की कुदरत से वक्त पैदा होने के सूरत जबर वासना और कर्म के अनुसार देह में प्रवेश होती है और उसकी छाया नीचे के चक्रों में आहिस्ते आहिस्ते पड़ जाती है और प्राण वगैरह फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं। और जब शरीर छूटने लगता है यानी मौत का समय पास होता है तो सूरत का भास और तवज्जो निहायत बेकली और बेहोशी के साथ गुदा चक्र से खींचने शुरू होते हैं और आहिस्ते आहिस्ते आंखों तक पहुंचते हैं और वहां से सूरत तीसरे चिर में होकर निकल जाती है और न्यायकारी मालिक के सामने जाकर फिर कर्म वासना और समय अनुसार दूसरा जन्म लेती है। सूरत के आने और जाने का हाल हर एक जीव के पैदा होने और मौत के वक्त देखा जा सकता है, पर सूरत शब्द योग के अभ्यासी की सूरत के निकलने का दूसरा रास्ता है, यानी वह हर रोज सूरत को सिमटाते सिमटाते और ऊपर को चढ़ाते चढ़ाते ऐसा अभ्यास कर लेता है कि बगैर बेकल और बेहोश होने के सूरत के भास और तवज्जो और आप सूरत को तीसरे तिल में और वहां से ऊंचे स्थान में जहां तक कि उसके अभ्यास की पहुंच है पहुंचाता है, बल्कि मौत से पहले भी तकलीफ वगैरह के वक्त या जब चाहे अपनी सूरत को ऊंचे स्थान पर पहुंचाकर तकलीफ से बच जाता है और ब्रह्मांड और जाल देश यानी राधा स्वामी जाल के चरणों से अमीर रस की धारा पीकर महा आनंद को प्राप्त होता है। प्रश्न, संत मत कब से जारी हुआ? उत्तर, संत मत हमेशा से है। शुरू में इस मत का प्रगट उपदेश देने से पहले प्राणायाम आदि संयम और खट चक्र बिंदवाए जाते थे, जिसमें करीब करीब सारी उम्र बर्बाद होती थी और फिर भी पूरा काम नहीं होता था और जो जरा परहेज में फर्क पड़ता था तो बहुत से खतरे और विघ्न हो जाते थे। इसके बाद कल युग में कबीर साहब आदि संतों ने प्राणायाम का करना, खट चक्रों का बिंदवाना छुड़ा दिया और आंखों के रास्ते सहज जल कमल से अभ्यास करना शुरू किया और इस रास्ते का जिक्र अपनी वाणी में कहीं इशारे में और कहीं गुप्त करके बयान किया। और अब इस जमाने में राधा स्वामी जाल ने जीवों पर अति दया करके इस रास्ते के भेद को बहुत प्रकट करके बयान किया है। प्रश्न, ज्यादा मशहूर आचार्य संत और साथ कौन कौन हुए हैं? उत्तर, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, दादू साहब, तुलसी साहब और अब इस जमाने में राधा स्वामी जाल परम संत अवतार हुए हैं। प्रश्न, संतों को सत्य पुरुष का अवतार किस तरह कहते हैं, यानी मालिक किस तरह पर अपनी कुल ताकत और कुल अकल इल्म इस देह में जाहिर कर सकता है? उत्तर, मालिक अकल कुल, विद्या यानी इल्म कुल और कुल नेकियों और उम्दा सिफ्तों का भंडार और खजाना है और ये सिफ्तें जीव में भी उसकी निस्बत बहुत ही कम मौजूद हैं और इसी सबब से संत मत में कहा है कि मालिक मिस्र सिंध और जीव मिस्र बूंद के है। सब जीव मिस्र उस बूंद या लहर के हैं जो समुद्र से निकलकर कीचड़ और मिट्टी में मिल गई है या उनसे घिर गई है, पर संतों की सूरत मिस्र उस लहर के है जो समुद्र से ज्वार भाटे के वक्त दरिया में गुजरकर कोसों दूर जाती रहती है और फिर समुद्र में आती रहती है। इसलिए हर एक ऐसी लहर को समुद्र ही कहा जा सकता है और हर एक
ये लहर जहां तक उसका गुजर होता है वहां तक की कीचड़ व मिट्टी में मिली हुई या घिरी हुई लहरों को भी समुद्र में ले आती है। यानी संतों की सूरत की डोरी मालिक के चरणों तक लगी हुई है। जब देह में उनकी सूरत उतरती है तब वे जीव दशा में बरतते हैं, और जब ऊपर चढ़कर सत्यलोक में पहुंचती है तो उनमें और मालिक में भेद नहीं है। प्रश्न, पिछले संतों की सिद्धि शक्ति के हाल जो उनके मत की किताबों में लिखे हैं वो सही है या गलत? उत्तर, जो हाल की उनकी सिद्धि शक्ति के लिखे हैं वो असल में उनकी अंदर की चढ़ाई का हाल है। अभ्यास के समय जो स्थान उनको दिखलाई दिए या जो बातें पेश आईं या जिन जिन रूहों से मिलना हुआ उनकी कैफियत और हाल बयान किया है वो सब सही है, पर जो लोग इन बातों का होना बाहर समझते हैं गलत है। प्रश्न, हकीकत में संत बाहर सिद्धि शक्ति दिखा सकते हैं या नहीं? उत्तर, अगरचे संत हर तरह के शक्तिमान और समर्थ हैं, फिर भी वो हमेशा या जहां तक हो सकता है गुप्त रहना और मालिक की मौज में चलना मुनासिब समझते हैं, और जब कोई खास मसलहत या जरूरत होती है तब वह कोई गैर मामूली काम या अपनी ताकत का प्रकाश बाहर करते हैं। फिर भी जैसे अग्नि के पास जाने से जरूर गर्मी मालूम होती है, गंधी की दुकान के पास जाने से जरूर सुगंध आती है, इसी तरह संतों के सन्मुख होने से उनके भजन और उनके अंतर में निहायत ऊंचे स्थान की बैठक के प्रताप से हर एक परमार्थ का खोजी माफिक अपने अधिकार के कुछ न कुछ आनंद और शांति को प्राप्त होता है, और जो सच्चे परमार्थी हैं उन पर खास दया वास्ते तरक्की अंतर के आनंद और सूरत और मन की चढ़ाई के हमेशा होती रहती है। जो इस तरह की बातों को सिद्धि शक्ति कहा जावे तो संतों के यहाँ ऐसी बातें रात दिन होती रहती हैं। यही सच्ची सिद्धि शक्ति है, और उनके सच्चे सत्संगी सच्चे मालिक की दया और कुदरत की कार्रवाई को अपने कारोबार में हमेशा अंतर और बाहर देखते हैं। इसमें सब सिद्धि और शक्ति आ गई। प्रश्न, संत सद्गुरु की क्या पहचान है? उत्तर, प्रथम ये पहचान है कि जो सत्य लोक के वासी हैं उन्हीं की संत पदवी हो सकती है, और जो शब्द मार्ग का उपदेश करते हों और भेद बतलाते हों और अंतर में आप शब्द स्वरूप हों। दूसरे, जब कोई प्रेमी और अधिकारी खोजी उनके सामने जावे तो उसके सूरत और मन आपसे आप सिमटें और ऊपर को चढ़ने लगें और उसको आनंद प्राप्त हो। तीसरे, उनके वचन बहुत ही संक्षेप करके और गहरे और असर वाले हों, और सुनने वाला जैसे अधिकार और दर्जे का हो उसी घाट से उसकी तसल्ली की जावे और वह कायल हो जावे। चौथे, जो बिना वाद विवाद के सच्चे दिल से प्रतीत ले आवे उसको अंतर में कुछ पर्चा देवे और आनंद प्राप्त करावे। पांचवें, जिनकी रहनी मिस्र कथनी के हो। छठे, जो अपने सब सच्चे सत्संगी और सत्संगिनों की अंतर और बाहर संभाल रखते हों। प्रश्न, संत मत और दूसरे संसारी मतों में क्या भेद है? उत्तर, संसार के और सब मतों में अक्सर प्रवृत्ति यानी दुनियादारी और निवृत्ति यानी परमार्थ दोनों का जिक्र है, बल्कि प्रवृत्ति का बहुत और संत मत में केवल निवृत्ति का ही जिक्र है। यानी सच्चे मालिक का भेद और महिमा और उसके चरणों में प्रेम के साथ सूरज शब्द मार्ग की कमाई करके पहुंचने की जुगत वर्णन की है, और जिन बातों का
या ऊपर की रूहानी रचना का वेद, उपनिषद और दूसरे मतों की किताबों में सिर्फ गुप्त करके या इशारे में या निहायत संक्षेप के साथ जिक्र हुआ है, संतों ने आप उन बातों या स्थानों को देखकर विस्तार पूर्वक जिक्र किया है और संतों का सिद्धांत और मतों के सिद्धांत से बहुत ऊंचा है। और जो कि संत मत में सिर्फ अंतरी अभ्यास का मन और श्रद्धा के साथ भेद कहा है और कोई बाहर की रस्में और पूजा की कैद नहीं है, इस सबब से हर एक मत और गिरोह और मुल्क और हिस्से जमीन के आदमी बगैर किसी तरह अपने मत की बाहरी रस्में तोड़ने के संत मत में शरीक होकर सच्ची मुक्ति हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मत रूहानी है, यानी रूह के उद्धार का इसमें जिक्र है और रूह सब मनुष्यों की एक सी है और उसके उद्धार की हर एक को बराबर जरूरत है।